जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 16 अप्रैल और दिन है बुधवार। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जो कि संकष्टी गणेश चतुर्थी के नाम से जानी जाती है और विघ्नहर्ता भगवान गणेश को समर्पित होती है। आज का अध्याय का शुभारंभ करने वाले हैं गणेश भगवान की एक बहुत ही अद्भुत दिव्य कथा के साथ। प्राचीन समय की बात है। एक बार मधुसूदन नामक एक धनी व्यापारी था, जो अपनी पत्नी को लेने के लिए एक बार अपने ससुराल गया। वहां वह कुछ दिन तक रहा और फिर एक दिन उसने अपने सास ससुर से विदा करने को कहा, किंतु वहां पर सब कहने लगे कि आज तो बुधवार का दिन है और आज के दिन लड़की को अपने मायके से विदा करना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा कराकर वह अपने नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी, तो वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरा और पानी लेने चला गया। जैसे ही वह पानी लेकर अपनी पत्नी के पास वापस लौटा, तो देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसकी ही जैसी शकल सूरत और वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ रथ में बैठा हुआ है। वह क्रोधित हुआ और उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास में बैठा हुआ है। तब दूसरा व्यक्ति बोला, ये मेरी पत्नी है, इसे मैं अभी अभी ससुराल से विदा कर ले जा रहा हूँ। अब तो वे दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ा करने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। उस स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन है, बताओ। तब वह पत्नी शांत रही, क्योंकि देखने में दोनों ही सेम थे। अब भला वो किसे अपना असली पति बताती। और वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ कहने लगा, हे परमेश्वर, ये आपकी क्या लीला है। हे प्रभु, इस असमकत से मुझे बाहर निकालिए। ये आपकी क्या लीला है प्रभु कि सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे यात्रा नहीं करनी चाहिए थी, परंतु तूने किसी की बात नहीं मानी और चल पड़ा। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। तब उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर सच्चे मन से बुद्धदेव जी से प्रार्थना की और उसने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्धदेव जी की कृपा से वह दूसरा व्यक्ति, जो उसके जैसे ही शकल सूरत वाला था, अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद वह व्यक्ति अपनी स्त्री को लेकर घर आया। उसके बाद से ही वे दोनों पति पत्नी बुधवार का व्रत हर सप्ताह नियम पूर्वक करने लगे। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमत्ता का उपयोग सही समय और सही जगह देखकर करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन किसी भी स्त्री को अपने मायके से ससुराल के लिए यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। अब सुनिए बुधवार व्रत की एक और कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। बहू थोड़ी मंद बुद्धि थी और उसे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी। ऐसे में वह हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाया करती थी। एक दिन विधवा महिला ने अपने घर पर एक पूजा रखी, लेकिन इस बात की बहुत चिंता थी कि उसकी बहू तो सुबह उठकर ही खाना खाने लगेगी। ऐसे में भगवान के लिए बना प्रसाद तो झूठा हो जाएगा। इस सोचकर उसने अपनी बहू को कुछ समय के लिए घर से दूर रखने का उपाय सोचा। उसने सुबह अपनी बहू को एक मटका दिया जिसमें नीचे से छेद था और उसने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि बहू, आज घर में पूजा है, इसलिए तू जा और पानी का इंतजाम कर ले। हालांकि बहू भी बहुत चालाक थी। उसने यह सब देख लिया था कि मटके में नीचे छेद है। ऐसे में उसने घर से बना हुआ आटा चुपके से निकाल लिया और मटके में पानी भरने चल पड़ी। जब वे कुएं के पास पहुंची तो कुएं के पास पहुंचकर उसने उस आटे से रोटियां बनाई। पास में ही आग जल रही थी। उसने उसी आग में अपनी रोटियां सेक ली। इसके बाद उसे नजदीक ही गणेश भगवान का मंदिर भी दिखाई दिया, जहाँ पर किसी ने भगवान गणेश जी के समक्ष घी रखा हुआ था। बहू ने उसी घी को अपनी रोटी पर लगा लिया और खा गई। उसकी इस हरकत को देख भगवान गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी नाक पर एक उंगली चढ़ा ली। कुछ समय के बाद गांव वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ।
और उन्होंने भगवान गणेश जी को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी उंगली वापस नहीं हटाई। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच गई। फिर पंडितों को बुलाया गया और ज्योतिषों को भी बुलाया गया। वह पूजा पाठ की गई, फिर भी भगवान गणेश ने अपने नाक पर से उंगली नहीं हटाई। तब राजा ने ये ऐलान किया कि जो भी भगवान गणेश जी की नाक से उंगली हटाने के लिए मना लेगा, उसे 5 गांव इनाम में दिए जाएंगे। विधवा महिला की बहू ने भी ये बात सुनी तो वो भी कहने लगी, क्या मैं कोशिश करके देख सकती हूँ। उसकी बात सुनकर वहां पर एकत्रित हुए सभी लोग हंसने लगे, क्योंकि अब तक लाख प्रयास करने के बावजूद भी भगवान गणेश जी का क्रोध कम नहीं हुआ था। तो लोगों ने सोचा कि चलो, सब लोग तो अपने अपने प्रयास करके देख चुके हैं, एक बार ये भी करके देख ले। अनुमति मिलते ही बहू ने सबके सामने एक शर्त रख दी कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक एक पर्दा बांध दिया जाए और कोई भी हमें ना देखे। लोगों ने ऐसा ही किया। इसके बाद बहू ने अपने कपड़े में से एक मोगरी छुपाई और मंदिर पहुंच गई। वहां जाकर उसने भगवान गणेश जी को चेतावनी दी कि प्रभु, ये उंगली हटा लो, नहीं तो एक मोगरी मारकर मैं आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। भगवान गणेश जी को लगा कि ये औरत तो पूरी तरह पागल है, कहीं सच में मुझे मोगरी ना मार दे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने नाक पर से उंगली हटा ली और जब पर्दा हटाया तो देखा कि भगवान गणेश जी की उंगली वापस अपनी जगह पर है, जिसे देखकर गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए और बहू का जय जयकार करने लगे। इसके बाद राजा के आदेश के अनुसार उस बहू को 5 गांव इनाम में दे दिए गए। कहा जाता है कि तब से ही बुधवार का व्रत करने वाले लोग इस कथा को भी सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं और भगवान गणेश से यही वरदान मांगते हैं कि जैसे उन्होंने बहू की बात मानी, वैसे ही हमारी भी बात मानकर हम सबकी मनोकामना भी पूर्ण करें। इस प्रकार भक्तजनों, आज के दिन जो भी बुधवार व्रत की इन कथाओं को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उनके घर में और उनके जीवन में भगवान गणेश की कृपा से सुख, शांति और यश बना रहता है। उनके घर के अन्न के भंडार और धन के भंडार कभी भी खाली नहीं होते। प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय। आज आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म का 4था अध्याय। उससे पहले आज आपको सुना रहे हैं महामाया के 16 श्रृंगारों की अद्भुत कहानी। आपने कहानियां तो बहुत सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 16 श्रृंगार माता रानी को अर्पित करने के पीछे क्या रहस्य है? तो चलिए इस कथा के माध्यम से आपको सुनाते हैं और उसके बाद आप सभी सुनिए, प्रेम से सुनिएगा वैशाख मास महात्म का आज का अध्याय। सृष्टि के प्रथम कल्प में एक बार मिथ्या देवी अपने पति अधर्म और भाई कपट के साथ मिलकर भूलोक पर घर घर अत्याचार फैला रही थी। लोभ ने अपनी दोनों पत्नियों सुधा और विपाशा के साथ मनुष्यों का जीना दुर्लभ कर दिया था। लोग एक दूसरे का धन, भूमि, पुत्री तथा पत्नियों का हरण करने लगे। चारों ओर युद्धचार, अत्याचार फैल गया। अधर्म और मिथ्या देवी का शासन हो गया। प्रजा त्रस्त होकर त्राहिमाम करने लगी। तब सप्त ऋषियों ने महामाया परमेश्वरी की उपासना और कठिन तप किया। आदि शक्ति माता तब ऋषियों को उनकी तपस्या का फल प्रदान करने के लिए प्रकट हुई। भूतल पर धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए माता रानी ने अंश रूप में अपने शरीर से अग्निदेव और उनकी पत्नी स्वाहा देवी को, यज्ञदेव तथा उनकी पत्नी भिक्षा देवी, दक्षिणा देवी, पितृदेव और उनकी पत्नी सुधा देवी, पुण्यदेव और उनकी पत्नी प्रतिष्ठा देवी को, सुशील देव और उनकी पत्नी शांति देवी, लज्जा देवी को, ज्ञान देव और उनकी पत्नियां बुद्धि देवी, निधा देवी, कृत्य देवी को अपने शरीर से उत्पन्न किया और अधर्म तथा मिथ्या देवी की सत्ता को समाप्त करने का आदेश दिया। हजारों वर्षों तक बड़ा भीषण युद्ध चला, लेकिन मिथ्या देवी को कोई भी हरा नहीं पाया। यह देखकर माता परमेश्वरी ने अपने शरीर से पुनः वैराग्य देव तथा उनकी पत्नी श्रद्धा देवी, भक्ति देवी,
वायुदेव और उनकी पत्नी स्वस्ति देवी को, वह देव तथा उनकी पत्नी दया देवी को, शुक देव तथा उनकी पत्नी मंद्रा देवी प्रीति देवी को, रुद्र देव तथा उनकी पत्नी कालाग्नि देवी को अपने शरीर से उत्पन्न किया। फिर से उन सब के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। एक ही क्षण में रुद्रदेव और उनकी पत्नी कालाग्नि देवी ने मिथ्या देवी तथा अधर्म तथा प्रकट को सभी साथियों को बंदी बना लिया। 1000 वर्षों तक मिथ्या देवी बंदी गृह में पड़ी रही और उसी कारागृह में रुद्रदेव तथा उनकी पत्नी कालाग्नि देवी में तपस्या में लीन रही। मिथ्या देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर आखिरकार रुद्रदेव तथा कालाग्नि देवी प्रकट हुई और मिथ्या देवी को आशीर्वाद दिया। रुद्रदेव ने मिथ्या देवी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे मिथ्या देवी, सतयुग में तुम अदृश्य रहोगी, त्रेता युग में तुम सूक्ष्म रूप से रहोगी, द्वापर युग में तुम आदि शरीर से रहोगी और कलयुग में तुम संपूर्ण शरीर से रहोगी। कलयुग में ही सर्वत्र तुम्हारा शासन होगा। तब माता कालाग्नि देवी ने मिथ्या देवी को आशीर्वाद स्वरूप कहा, हे मिथ्या देवी, हमारे शरीर के 16 श्रृंगारों का अश्व रूप से धरती पर अवतरण हुआ है। तुम उनके पास कभी मत जाना, नहीं तो तुम वहीं पर भस्म हो जाओगी। देवी की बात सुनकर मिथ्या देवी ने हाथ जोड़कर पूछा, हे माते, आपके 16 श्रृंगार अश्व रूप से कहाँ कहाँ पर है, कृपया बताइए। तब माता कहने लगी, हमारी आंख का काजल क्षीर सागर के रूप में है, हमारे मांग का सिंदूर शेष नाग का रूप धारण करके श्री विष्णु की शेष शैया बनकर शेष सागर में है, हमारे पांव का महावर वृक्ष रूप में कौशल देश में है। जब श्री विष्णु का राम रूप में अवतार होगा तब मेरे भक्त कच्छप का केवट रूप में जन्म होगा। केवट इसी वृक्ष को काटकर नाव बनाएंगे और उसी नाव से केवट विष्णु रूपी श्री राम को गंगा जी के पार उतारेंगे। हमारे भाल की बिंदी गोकुल में गौ रूप धारण करके लाखों की संख्या में श्री कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण के साथ रहकर उनकी लीलाओं का रस पान करेंगे। हमारी चूड़ियाँ नदियों का रूप धारण करके सरयू नाम से जानी जाएगी, जय जय श्री राम की लीलाओं का स्वादन करेगी। हमारी पायल पीताम्बर का रूप धारण करके हमेशा श्री कृष्ण के शरीर से विद्यमान रहेगी। हमारे पांव की बिछिया मंद्राचल पर्वत के नाम से जानी जाएगी। अगली कल्प में सागर मंथन की लीला होगी जिसमें मंद्राचल पर्वत मथानी बनेगा। हमारी नासिका की नथनी ब्रह्मा जी का कमंडल है। हमारे कान के कनफूल कुंडल का रूप धारण करके रुद्रदेव के कर्ण में विराजमान है और हमारे कमर की गर्दनी बलराम के हल का फल बनकर असुरों का विनाश करेगी। इसलिए हे मिथ्या देवी, तुम इनके पास भूल कर भी मत जाना, नहीं तो तुम एक क्षण में ही वहीं भस्म हो जाओगी। कलयुग में जब भक्त हमें 16 श्रृंगार अर्पण करके हमारी उपासना करेंगे, उसके पास भी तुम कभी मत जाना और कलयुग में इस प्रकार चारों ओर तुम्हारा ही शासन होगा। मिथ्या देवी को ऐसा वरदान देकर माता और रुद्रदेव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जय माता दी। अब सुनिए आज का अध्याय। वैशाख मास में किए गए धार्मिक कर्मों के पुण्य से जब राजा कीर्तिमान के निवासी अंत में वैकुंठ धाम को पहुंचने लगे तब स्वर्ग और नर्क सब शून्य हो गए। तब ऐसे में यमराज जी ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने वहां वैजक कीर्तिमान के बारे में वहां कहा और उनसे शिकायत करने लगे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने यह यमराज को जिस प्रकार से समझाया उस बात का वर्णन आप सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा, यमराज, तुमने क्या आश्चर्य देखा है? तुम्हें क्यों इतना दुख हो रहा है? भगवान गोविंद को एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो वह स्व अश्मित यज्ञों के अवधत स्नान के समान होता है। यदि यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता है, लेकिन भगवान को किया हुआ प्रणाम पुनर्जन्म तक का कारण नहीं बनता, बल्कि मुक्ति का प्राप्ति करा देता है। जिसके जीवा के अग्रभाग पर हरि ये 2 अक्षर विद्यमान है, उसको कुरुक्षेत्र तीर्थ की से
कि सेवन या सरस्वती नदी के में स्नान करने से क्या लेना है। जो मृत्युलोक में भगवान विष्णु को याद करता है वो अभक्ष्य भक्षण आदि से प्राप्त हुई पाप राशि का परित्याग करके भगवान विष्णु के सालज्य को प्राप्त करता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण बहुत ही प्रिय है। यमराज इसी प्रकार वैशाख नामक मास भी भगवान विष्णु का प्रिय है, जिसमें धर्म को श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य यदि मुक्ति से प्राप्त हो तो भला उसके लिए कहना ही क्या है। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यश का गुणगान किया जाता है, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी और हमारे जनक है। ये राजा कीर्तिमान वैशाख मास में उन्हीं भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्नचित्त होकर भगवान विष्णु सदा उनकी सहायता में स्थिर रहते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता। उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि इत्यादि का भय भी नहीं होता। कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष यदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधन का प्रयास करता है तो उतने से ही वह कृतार्थ हो जाता है। अगर शक्ति का बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना दे, उतना कर देने से वह पूर्ण हो जाता है और फिर सुख का भागी होता है। जिसने उस प्रयोजन को अपने स्वामी से निवेदन कर लिया है उसके ऊपर न तो कभी ऋण है और न कोई पाप लगता है। अपने कर्तव्य पालन के लिए पूरा प्रयास कर लेने पर प्राणी को कोई अपराध नहीं रहता। यह कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, इसलिए इसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर यमराज ने दीनवाणी में कहा, तात, मैंने आपकी चरणों की सेवा से सब कुछ पा लिया। तब ब्रह्मा जी ने पुनः समझाते हुए कहा, धर्मराज, राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर है। चलो हम भगवान विष्णु के पास चलते हैं और उन्हें सारी बात बताकर उसके बाद उनके कहे अनुसार कार्य किया जाएगा। वे इस जगत के कर्ता, धर्म के रक्षक और नियामक है। इस प्रकार यमराज को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी उनके साथ ही शिव सागर के तट पर गए। वहां उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप गुणातीत परमेश्वर श्री विष्णु की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान श्री हरि वहां प्रकट हो गए। यमराज और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके चरणों में मस्तक झुकाया और भगवान श्री हरि ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहा कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासन काल में सभी मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में तत्पर होकर आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं। इससे पूर्व पूर्ण यमपुरी शून्य हो गई है। ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा। अपने प्राण, शरीर, श्रीवस्त्र, कौस्तुभमणि, वैजंती माला, श्वेत द्वीप, वैकुंठ धाम, क्षीर सागर, शेषनाग और गरुड़ जी को भी छोड़ दूंगा, लेकिन अपने भक्त का त्याग नहीं कर सकूंगा, जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया है। जो मुझ में मन लगाकर मेरे स्वरूप को हो गए हैं, उन महाभाग भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ। राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है, उसमें से 8,000 वर्ष तो बीत गए। शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर बेल नामक दुष्ट आत्मराजा होगा, जो सभी विदोक्त महाधर्मों का लोप कर देगा। उस समय वैशाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। बेल अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा। उसके बाद में पृथु होकर पुनः सब धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म को भी प्रसिद्ध करूंगा। सहस्त्र मनुष्यों में कोई ऐसा होता है जो मुझ में अपने मन प्राण अर्पित करके सब कुछ मुझे समर्पित कर दे
और मेरा भक्त बन जाए। जो ऐसा होता है वही मेरे धर्म का भी प्रचार करता है। और इस वैशाख मास में से भी मैं वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुषों और राजा के द्वारा समय अनुसार आपके लिए भाग लाऊंगा। लोक में जो भी कोई वैशाख मास का व्रत करेंगे वो आपको भाग देने वाले होंगे। उनके वैशाख मास में बताए हुए महाधर्म के पालन में आप कभी कोई विघ्न मत प्रस्तुत करना। यमराज को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान विष्णु वही अंतर्ध्यान हो गए। फिर ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों के साथ सत्यलोक को चले गए। उनके बाद यमराज जी भी अपनी पुरी को पधार गए। वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न देना चाहिए। उसके बाद पितरों, गुरुओं तथा भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्न, पान आदि दक्षिणा आदि फल के साथ कांसे के पात्र में रखकर ब्राह्मण को देना चाहिए। भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा वैशाख मास महात्म्य की कथा सुनाने वाले दीन ब्राह्मण को देनी चाहिए। उस धर्म वक्ता ब्राह्मण को अपने धन से भी पूजित करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ उसी प्रकार किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनवांछित भोग भोग कर शेष आयु पूरी होने पर पुत्र पौत्र आदि के साथ श्री विष्णु धाम में प्रस्थान किया। मिथिलापति ने कहा, हे महामते, दुरात्मा राजा बेल सबसे पहले स्वादु मनमंत्र में हुआ था और ये राजा स्वागु कुलभूषण कीर्तिमान वे बशफल मनमंत्र के व्यक्ति हैं। ये बात पहले मैंने आपके मुख से सुन रखी है, परंतु इस समय आपने और ही बात कही है कि ये राजा जब वैकुंठ चले जाएंगे उसके बाद राजा बेन उत्पन्न होगा। मेरे इस संचय को आप दूर कीजिए। तब श्रुतदेव जी ने कहा, राजन, पुराणों में जो विषमतम प्रतीत होती है वे युग भेद और कल्प भेद की अवस्था के अनुसार है। किसी कल्प में ऐसा भी हुआ होगा कि पहले राजा कीर्तिमान और फिर राजा बेन हुआ होगा। इसलिए कहीं की कथा में समय की विपरीतता को देखकर उसके अप्रामाणिक होने की आशंका कभी नहीं करनी चाहिए। श्रुतदेव जी बोले, मेष राशि में सूर्य के स्थित रहने पर जो वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। इस विषय में प्राचीन इतिहास में कहते हैं, जो सभी पापों का नाशक, पवित्र कारक, धर्मानुकूल, बंधनीय और पुरातन है। गोदावरी के तट पर शुद्ध ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुलासी जी के 2 शिष्य रहते थे, जो परमहंस, ब्राह्मणिष्ठ, उपनिषद विद्या में परिनिष्ठित और इच्छा रहित थे। वे भिक्षा में मिले हुए भोजन से ही अपना पेट भरा करते थे और पुण्य में जीवन बिताते हुए एक गुफा में रहते थे। उनमें से एक का नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम था तपोनिष्ठ। वे इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता या वक्ता नहीं होता था तब वे अपने नित्य कर्म किया करते थे। अगर कोई श्रोता उपस्थित होता तो वे उसे निरंतर भागवत कथा सुनाते रहते, और अगर कोई कथावाचक इस भगवान विष्णु की कल्याणमयी पवित्र कथा कहते तो वह अपने सभी कर्मों को समेटकर उसे सुनने में तत्पर रहते थे। वे अत्यंत दूर के तीर्थ अर्थात देव मंदिरों को छोड़कर तथा विरुति कर्मों का परित्याग करके भगवान की कथा सुनते और श्रोताओं को बाद में स्वयं भी सुनाते थे। कथा समाप्त होने पर सप्तनिष्ठ अपना सारा बचा हुआ कार्य किया करते थे। कथा सुनने वाले पुरुष को जन्म मृत्यु में संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती, उससे अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। भगवान विष्णु ने जो अनुराग की कमी है वह दूर हो जाती है, उनके प्रति भक्ति गहरी और गाढ़ी हो जाती है। साथ ही साधु पुरुषों के प्रति सौहार्द बढ़ता है। कथा सुनकर मिल गए ज्ञान से मनुष्य भागवत चिंतन में समर्थ हो जाता है। श्रवण, ध्यान, मनन वेदों में अनेक प्रकार से बताया गया है। जहाँ भगवान विष्णु की कथा ना होती हो और जहाँ साधु पुरुष ना रहते हो, वह
वे स्थान साक्षात गंगा तट ही क्यों न हो, वह स्थान त्याग देने योग्य है। जिस देश में तुलसी नहीं है या जहाँ भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है, ऐसा स्थान रहने लायक नहीं है। ये निश्चय करके मुनिवर सत्यनिष्ठ हमेशा भगवान विष्णु की कथा और चिंतन में तत्पर रहा करते थे। दुर्वासा जी का दूसरा शिष्य तपोनिष्ठ दुराग्रह पूर्वक कर्म में तत्पर रहता था। वे भगवान की कथा को छोड़कर पहले अपना कर्म पूरा करने के लिए इधर उधर जाया करता था। कथा के अवहेलना से उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। आखिरकार कथा परायण सत्यनिष्ठ ने ही उसको संकट से उद्धार किया। जहाँ लोगों के पाप का नाश करने वाली भगवान विष्णु की पवित्र कथा होती है, वह शब तीर्थ और अनेक प्रकार के क्षेत्र स्थिर रहते हैं। जहाँ भगवान विष्णु कथा रूपी नदी बहती रहती है, उस देश में निवास करने वालों की मुक्ति उनके ही हाथ में है। पूर्व काल में पांचाल देश में पुर्येशा नामक एक राजा थे, जो पुण्यशील और बुद्धिमान राजा भूरियशा के पुत्र थे। पिता की मृत्यु के बाद पुर्येशा राज्य सिंहासन पर बैठे। वे धर्म की इच्छा रखने वाले, शूरता, उदारता और आदि गुणों से संपन्न और धनुर्विद्या में प्रवीण थे। उन महारथी राजा ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ समय के बाद राजा का सारा धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ा जो मनुष्यों का अत्यंत विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश राजा उड़ीसा को निर्मल जानकर उनके शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया और युद्ध में उनको जीत लिया। इसके बाद पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी शिखिणी के साथ पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया। साथ में दासी आदि सेवक गण भी थे। इस प्रकार छिपे रहकर राजा मन ही मन सोचने लगे कि मेरी ये क्या अवस्था हो गई। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता और पिता के हित में पर रहा हूँ, गुरु भक्त, उदार, ब्राह्मणों का सेवक, धर्मपरायण, सब प्राणियों के प्रति दयालु, देव पूजक और जितेंद्रिय भी हूँ। फिर किस कर्म से मुझे यह विशेष दुख देने वाली दरिद्रता प्राप्त हुई है? किस कर्म से मेरी पराजय हुई और किस कर्म के फलस्वरूप मुझे यह वनवास मिला है? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने भिन्न मन से अपने सर्वज्ञ गुरु मुनिश्रेष्ठ याज और उपयाज का स्मरण किया। राजा के आह्वान करने पर दोनों बुद्धिमान मुनिवर आए। उनको देखकर पांचाल प्रिय नरेश सहसा उठकर खड़े हो गए और बड़ी भक्ति के साथ गुरुदेव के चरण में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वन में पैदा होने वाली शुभ सामग्रियों द्वारा उन दोनों का पूजन किया और विनीत भाव से पूछा, है मित्रवरों, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ। मुझे किस कर्म से यह दरिद्रता, कोषरानी और पराजय, शत्रुओं से पराजय मिली? किस कारण से मेरा वनवास हुआ और मुझे अकेले रहना पड़ा है? मेरे ना कोई पुत्र है और ना कोई भाई है और ना हितकारी मित्र है। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में यह बड़ा भारी अकाल कैसे पड़ गया? इस सब बातें विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। राजा के इस प्रकार के पूछने पर वे दोनों मुनिश्रेष्ठ कुछ देर ध्यान मग्न होने के बाद इस प्रकार कहने लगे कि हे राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याध अर्थात शिकारी रहे हो। तुम सब लोगों के प्रति क्रूर, अहिंसा परायण थे। तुमने कभी लेश मात्र भी धर्म का निष्ठान नहीं किया। इंद्रिय संयम तथा मनोनिग्रह का तुम में सर्वदा अभाव था। तुम्हारी जीवा कभी भी किसी भी प्रकार भगवान विष्णु का नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा मन गोविंद के चारों चरणार्थ का कभी चिंतन नहीं करता था और तुमने कभी मस्तक झुकाकर परमात्मा को प्रणाम भी नहीं किया। इस प्रकार दुरात्मा शिकारी का जीवन बिताते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए। 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम सही पर्वत पर पुनः व्यात हुए। वहां सभी लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था, परंतु मनुष्यों के लिए साक्षात तुम यमराज थे। दयाहीन, शस्त्रजीवी और हिंसा परायण थे।
अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलने वाली पथिकों को तुम बड़ा कष्ट दिया करते थे, बड़े भारी शठ थे। इस प्रकार अपने हित को न जानते हुए तुमने न जाने कितने वर्ष बिता दिए। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे हिरणों और पक्षियों के व्रत करने के कारण तुम दयाहीन और दुर्वृत्ति को इस जन्म में कोई पुत्र ही नहीं प्राप्त हुआ। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसलिए कोई तुम्हारा सदैव भाई नहीं हुआ। मार्ग में तुम सबको पीड़ा देते रहे, इसलिए तुम इस जन्म में मित्र रहित हो। साधु पुरुषों के तिरस्कार से तुम शत्रुओं द्वारा अपरिचित हुए हो। अपने पूरे जीवन में कभी भी दान न देने के दोष से तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्त हुई है। तुमने दूसरों को सदा परेशानी में डाला, इसलिए तुम्हें वनवास मिल गया। सबके कार्य अप्रिय होने के कारण तुम्हें असहनीय दुख मिला है। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से ही इस जन्म में मिला राज्य भी छिन गया है। वैशाख मास की गर्मी में तुमने 7 वर्ष एक दिन एक ऋषि को दूर से तालाब बता दिया था और हवा के लिए पलाश का एक सूखा पत्ता दे दिया था। बस जीवन में इस एक ही पुण्य के कारण तुम्हारा यह जन्म परम पवित्र राजवंश में हो गया। अगर अब तुम सुख, राज्य, धन, धान्य आदि संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो या फिर सायुज्य तथा श्रीहरि के पद की इच्छा रखते हो, तो वैशाख मास के धर्म का पालन करो। इससे सब प्रकार के सुख तुम प्राप्त कर लोगे। इस समय वैशाख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान कर और भगवान विष्णु लक्ष्मीपति की पूजा करो। और अगर अपने समान ही गुणवान पुत्र की इच्छा करते हो तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवाओ। इस पवित्र वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अगर तुम निष्काम भाव से धर्म का अनुष्ठान करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन भी होगा। ऐसा कहकर राजा की अनुमति लेकर उन दोनों ब्राह्मण पुरोहित याज और उपयाज जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनसे उपदेश पाकर महाराज पुरुषा ने वैशाख मास के सभी धर्मों का श्रद्धापूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया और बंधु बांधव उनसे आकर मिल गए। इसके बाद वे मरने से बची हुई सेना को लेकर बंधुओं सहित पांचाल नगरी के पास आ गए। उस समय पांचाल राजा के साथ राजाओं का पुनः संग्राम हुआ। महारथी पुरुषा ने अकेले ही समस्त महाबाहु राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली। विरोधी राजा ने भागकर अलग अलग देशों के रास्तों में आश्रय ले लिया। विजय पांचाल राज ने भागे हुए राजाओं के कोष, 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट और 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में करके अपनी पुरी में वापस पहुंचा दिया। वैशाख धर्म के महत्व से सभी राजा भग्न मनोरथ होकर पूरी वशा को कर देने वाले हो गए और पांचाल देश में अनुपम सुखाल आ गया। चारों तरफ सुख समृद्धि छा गई। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस धरती पर उनका इच्छुक राज्य हुआ और गुरुतः उदारता आदि गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र हुए, जो दृष्ट कीर्ति, दृष्ट केतु, दृष्ट धुन्य, विजय और चित्र केतु के नाम से विख्यात थे। धर्मपूर्वक प्रतिपालित होकर सभी प्रजा राजा के प्रति अनुरक्त हो गई। सारी प्रजा अपने राजा से प्रेम करने लगी। इससे उसी क्षण वैशाख मास के प्रभाव का निश्चय हो गया। तब से पांचाल राज भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के धर्मों का निष्काम भाव से बराबर पालन करने लगे। उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उनके प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जय श्री कृष्ण। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे राजा पुरुषा को भगवान का दर्शन, उनके द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान के वरदान से राजा की सायुज्य मुक्ति तथा शंख व्यास समाप्त के बारे में। उम्मीद है हर बार की तरह आपको यह कथा भी पसंद आई होगी।